व्यूअर्स, मैं हूं शिबानी घरत। एप्पल ने अपने सितंबर इवेंट के दौरान लॉन्च किए कई सारे गैजेट्स। तो आज के टेक गुरु के एपिसोड में मैं लाई हूं इन्हीं सारे गैजेट्स का अपडेट और क्या है खास नए आईफोन्स में, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं द मोस्ट अवेटेड आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स के बारे में। अभी ब्यूटीफुल फ्लैट एज डिजाइन के साथ आता है जो एक सोफिस्टिकेटेड लुक एंड फील इन दोनों डिवाइसेस को देता है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि ये जो दोनों डिवाइसेस है वो सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले के साथ आते हैं। अभी जो आईफोन 13 प्रो है उसमें 6.1 इंच का डिस्प्ले है, आईफोन 13 प्रो मैक्स में 6.7 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। दोनों के दोनों डिस्प्लेस प्रोमोशन के साथ आते हैं। इसी के साथ साथ इनमें 120 हर्ट्ज का अडेप्टिव रिफ्रेश रेट भी है। अभी इवेंट के दौरान एप्पल ने कहा कि इन दोनों डिवाइसेस की जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है उनमें अब तक की सबसे ज्यादा कैमरा एडवांसमेंट हुई है। अभी दोनों डिवाइसेस में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। तो ये जो तीनों के तीनों सेंसर्स है इसके ट्रिपल कैमरा सेटअप में, इन तीनों सेंसर्स में कैमरा एडवांसमेंट हुई है, ऐसे एप्पल का कहना है। साथ ही एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है सिनेमैटिक मोड, जिसकी मदद से ब्यूटीफुल फोकस ट्रांजिशंस आपको वीडियो लेते वक्त मिलते हैं। इसी के साथ साथ जो एक DSLR पे वीडियो शूट वाली फील है, डेप्थ ऑफ फील्ड वगैरह मिलता है जो वीडियोस में, वो भी इनफैक्ट इसके सिनेमैटिक मोड से आप इनेबल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि जो आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स है, इन दोनों डिवाइसेस को पावर करता है एक पावरफुल A15 बायोनिक चिपसेट विद 5 कोर GPU। अभी एप्पल का ऐसा कहना है कि ये जो इनफैक्ट A15 बायोनिक चिपसेट है वो इस डिवाइस को, इन दोनों डिवाइसेस को इनफैक्ट जो मार्केट में अवेलेबल एप्पल का कंपटीशन है उसके मुकाबले इनफैक्ट 50% ज्यादा फास्टर या फिर ज्यादा तेज और फास्ट बनाता है, ज्यादा स्नैपी बनाता है। अभी इतने सारे फीचर्स के साथ साथ आपको इस डिवाइस के लिए कितने पैसे चुकाने होंगे, तो आपको बता दूं कि आईफोन 13 प्रो आप खरीद सकते हैं 1,19,900 रुपए में, और आईफोन 13 प्रो मैक्स जो है उसकी शुरुआत होती है 1,29,900 रुपीज से। जैसे जैसे आप स्टोरेज ऑप्शंस बढ़ाते जाएंगे, आपको एक बड़ा स्टोरेज वाला डिवाइस चाहिए तो ऑफ कोर्स इस डिवाइस की प्राइस बढ़ती जाएगी। अभी 4 रंगों में अवेलेबल है, ग्रेफाइट, सिल्वर, गोल्ड और एप्पल ने एक नया रंग इंट्रोड्यूस किया है, सिएरा ब्लू। इसी के साथ साथ एडिशनली आपको बता दूं कि बैटरी लाइफ हमेशा से एक बड़ी कंसर्न रही है, क्योंकि कभी भी एप्पल ओपनली बैटरी कैपेसिटी बताता नहीं है। तो एप्पल ने ये जरूर कहा है कि जो आईफोन 13 प्रो मैक्स है उसमें अब तक के एप्पल डिवाइसेस में जितनी बैटरी है उससे कई ज्यादा बैटरी आपको आईफोन 13 प्रो मैक्स में मिलेगी। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दीज डिवाइसेस। आप इन सारे डिवाइसेस को इंडिया में खरीद सकते हैं 24 सितंबर से। तो चलिए अभी बात करते हैं आईफोन 13 और आईफोन 13 मिनी के बारे में। अभी आईफोन 13 जो है उसमें 6.1 इंच का सुपर रेटिना HDR डिस्प्ले लगाया है, और आईफोन 13 मिनी है वो आता है 5.4 इंच के सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले के साथ। 5 रंगों में इनफैक्ट ये डिवाइस अवेलेबल है, पिंक, ब्लू, मिडनाइट, मूनलाइट और इसी के साथ साथ प्रोडक्ट रेड। अभी आपको बता दूं कि ये जो ड्यूल कैमरा सेटअप इन दोनों डिवाइसेस में दिया गया है उसमें भी काफी ज्यादा एडवांसमेंट्स हुई है। वाइड एंगल सेंसर शिफ्ट, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जो इनफैक्ट लो लाइट कंडीशन वाले वीडियोस और फोटोज को बढ़िया कैप्चर करने में मदद करता है। इसी के साथ साथ इन दोनों डिवाइसेस में भी A15 बायोनिक चिपसेट दिया गया है, तो एक मेजर इंप्रूवमेंट है इन परफॉर्मेंस और साथ ही बैटरी एफिशिएंसी। अभी बैटरी एफिशिएंसी में कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट है उसके लिए एग्जैक्टली एप्पल ने एक फिगर दिया है। जो आईफोन 12 है उसके मुकाबले आईफोन 13 में आपको 2.5 आवर्स एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ मिलेगी। तो अभी
कितने पैसे आपको चुकाने होंगे अगर इन दो डिवाइसेस को आपको इंडिया में खरीदना है तो आईफोन 13 के लिए आपको चुकाने होंगे 79,900 रुपीज। तो इस 79,900 रुपीज से आईफोन 13 की शुरुआत होती है और आईफोन 13 मिनी जो है उसकी शुरुआत होती है 69,900 रुपीज से। अभी एप्पल इवेंट के दौरान इन 4 नए आईफोन्स के साथ साथ अनाउंस हुआ द 9th जनरेशन ऑफ आईपैड, जो इनफैक्ट आता है एक पावरफुल A13 बायोनिक चिपसेट के साथ। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि इस डिवाइस में यानी द 9th जनरेशन ऑफ द लेटेस्ट आईपैड में आपको एक 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिलेगा विद 122 डिग्री ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। दरअसल इनफैक्ट इसका जो फ्रंट कैमरा है दैट इज द हाईलाइट ऑफ दिस डिवाइस, क्योंकि इसमें एक सेंटर स्टेज फीचर है जो आपके वीडियो कॉल्स को और भी ज्यादा नेचुरल लुकिंग बनाता है और ऑटो डिटेक्ट करता है दूसरे यूजर को। अभी ये डिवाइस इनफैक्ट शिप होगा iPad OS 15 के साथ। 2 रंगों में आप इस डिवाइस को, 2 रंगों के बीच में से आपका फेवरेट कलर इस डिवाइस के लिए आप चूज कर सकते हैं, सिल्वर और स्पेस ग्रे। अभी कितने पैसे चुकाने होंगे इस नए 9th जनरेशन आईपैड के लिए आपको, तो आपको बता दूं कि जो वाईफाई ओनली वेरिएंट है ऑफ द न्यू आईपैड उसके लिए आपको देने होंगे 30,900 रुपए, और जो वाईफाई प्लस सेल्यूलर वेरिएंट है फॉर दैट यू विल हैव टू पे 42,900 रुपीज। एंड द न्यू iPad mini is here। इसमें है इनफैक्ट 8.3 इंच का स्क्रीन विद अ टच ID बटन ऑन द टॉप। अभी एप्पल का ऐसे कहना है कि ये जो नया iPad mini है उसमें 40% ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है इन द CPU परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन ऑफ द iPad mini। इसी के साथ साथ एप्पल ये भी कह रहा है कि जो GPU परफॉर्मेंस है उसमें भी प्रीवियस जनरेशन के iPad mini के मुकाबले काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। इनफैक्ट जो नया iPad mini है वो 5G को भी सपोर्ट करता है, और इसी के साथ साथ दिस डिवाइस ऑल्सो कम्स विद द A13 बायोनिक चिपसेट जो आपको 9th जनरेशन के नए iPad में मिलेगा। एडिशनली आपको बता दूं कि जो कैमरा है उसमें भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है इन द न्यू iPad mini। 12 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा सेटअप आपको इस डिवाइस में मिलेगा विद 4K रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी। इसी के साथ साथ 12 मेगापिक्सल का फ्रंट अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको इस डिवाइस में मिलेगा, बिल्कुल वही कैमरा सेटअप जो आपको 9th जनरेशन के नए iPad में मिलेगा। अभी एडिशनली एक अच्छा और इंटरेस्टिंग फीचर है कि iPad mini कम्स विद USB Type-C, जिसकी मदद से आप बिल्कुल किसी भी डिवाइस को इस नए iPad mini के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपका कैमरा हो या फिर आपका लैपटॉप। तो इस नए iPad mini के लिए आपको कितने पैसे चुकाने होंगे, तो इनफैक्ट दरअसल बता दूं 2 कॉन्फ़िगरेशंस के साथ आता है, 64 GB की स्टोरेज और 256 GB की स्टोरेज। तो इसकी शुरुआत इनफैक्ट वाईफाई ओनली वेरिएंट के iPad mini की शुरुआत होती है 46,900 रुपीज से, और वाईफाई प्लस सेल्यूलर वेरिएंट के लिए आपको चुकाने होंगे 60,900 रुपीज। फाइनली बात करते हैं एप्पल वॉच सीरीज 7 के बारे में। इनफैक्ट इस डिवाइस में दिया गया है एक मच लार्जर ऑलवेज ऑन रेटिना डिस्प्ले। अभी कितना बड़ा है ये, जो एप्पल वॉच सीरीज 6 है उसके मुकाबले 20% ज्यादा लार्ज आपको इसका डिस्प्ले मिलेगा, और भी थिनर बॉर्डर्स आपको इस डिवाइस में मिलेंगे। इसी के साथ साथ बैटरी में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। तो सिंगल चार्ज पर 18 घंटे ऑन सिंगल चार्ज द बैटरी ऑफ द न्यू एप्पल वॉच सीरीज 7 विल लास्ट। इसी के साथ साथ जो चार्जिंग टाइम है एप्पल वॉच सीरीज 7 का, उसमें भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, 33% ज्यादा फास्ट इनफैक्ट ये डिवाइस चार्ज होगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन ऑफ द एप्पल वॉच। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि एप्पल ने कहा है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल एप्पल वॉचेस एवर, क्योंकि ये आता है एक IP6X रेटिंग के साथ। अभी ये जो IP6X रेटिंग है
वो एडिशनल डस्ट रेजिस्टेंस इस डिवाइस को देती है। इसी के साथ साथ जो ओरिजिनल WR50 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग है वो इंटैक्ट रहेगी इस घड़ी में, जिसकी मदद से आप इसे कई सारी अंडर वाटर एक्टिविटीज जैसे कि स्विमिंग वगैरह के लिए, स्कूबा डाइविंग वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपको बता दूं कि ये जो एप्पल वॉच सीरीज 7 है वो इनफैक्ट वॉच OS 8 के साथ आता है और कई सारे एक्टिविटीज में यानी वर्कआउट एक्टिविटीज में भी काफी सारे नए फीचर्स इनफैक्ट ऐड किए गए हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर इज फॉल डिटेक्शन, खासकर जब आप बाइक चला रहे हैं तब। अभी साल के एंड तक दिस वॉच विल बी अवेलेबल और अब तक एप्पल ने इंडिया में इसकी कीमत कितनी होगी ये इनफैक्ट डिस्क्लोज किया नहीं है। साथ ही कब ये घड़ी हमारे देश के मार्केट में अवेलेबल होगी फॉर पीपल टू गो आउट देयर एंड बाय, ये भी इनफैक्ट एप्पल ने अभी तक बताया नहीं है। बाकी जो सारे के सारे गैजेट्स इस इवेंट के दौरान इनफैक्ट अनाउंस हुए उन्हें आप 24 सितंबर से खरीद सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार टेक गुरु के नए एपिसोड में। मैं हूं यश भट्ट आपके साथ। हम सब जानते हैं कि मोटोरोला ने सब बजट जो सेगमेंट है 15,000 से 20,000, 8-10 हज़ार रुपए वाले सेगमेंट में तो बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में ये जो 15,000 रुपए वाला जो स्मार्टफोन सेगमेंट था वो बढ़ के अब हो चुका है 20 से 25,000 रुपए वाला स्मार्टफोन सेगमेंट। अब वहां तक पहुंचने के लिए और अच्छे फीचर्स और अच्छे स्पेसिफिकेशंस आपको ज़रूर मिल रहे हैं और इसी सेगमेंट में 30,000 रुपए से कम की रेंज में मोटोरोला ने हाल ही में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं, मोटोरोला एज 20 और मोटोरोला एज 20 फ्यूजन। और ये जो फ्यूजन वाला वर्जन है आज हम उसका रिव्यू करने वाले हैं। तो डायमेंसिटी 800U इंटरेस्टिंग प्रोसेसर आपको यहाँ पर मिल रहा है। दूसरा, आपको 6 या 8 GB रैम का ऑप्शन मिल रहा है और 108 मेगापिक्सल का कैमरा आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकेज है और ये जो सेगमेंट है 20 से 25,000 रुपए वाला, उसमें ये परफेक्टली फिट बैठता है क्योंकि इसकी स्टार्टिंग प्राइस ही 21,500 रुपए है। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकेजिंग है इसका और स्टॉक एंड्रॉयड का ब्लेसिंग तो इसको मिल ही रहा है। तो शुरू करते हैं रिव्यू मोटोरोला एज 20 फ्यूजन का। सबसे पहले बात इसके प्राइसिंग और डिजाइन की। मोटोरोला एज 20 फ्यूजन भारत में 2 वर्जन में मिल रहा है। पहला है 6 GB रैम और 128 GB का स्टोरेज, जिसके दाम है 21,499 रुपीज। इसका दूसरा वेरिएंट है 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज, जिसके दाम रहेंगे 22,999 रुपए। 2 कलर ऑप्शंस आपको यहाँ मिलेंगे, इलेक्ट्रिक ग्रेफाइट और साइबर टिन। जहां तक बात आती है इसके डिजाइन की, तो मोटोरोला एज 20 फ्यूजन फिजिकली मोटोरोला एज 20 से थोड़ा बड़ा है। एज 20 फ्यूजन के पास है 6.7 इंच का डिस्प्ले, जिसके सेंटर में कैमरा कटआउट है और दोनों तरफ पतले बेजल्स हैं। डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशियो टॉल है 20:9 का। फोन के फ्रेम और बैक दोनों ही प्लास्टिक के बनाए हुए हैं। एज 20 फ्यूजन के पास है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो पावर बटन के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। इसकी पोजीशनिंग दोनों ही हाथ से फोन अनलॉक करने में कन्वीनियंट लग रही है। वॉल्यूम बटन्स पावर बटन के ऊपर ही दिए हैं, जिन तक पहुंचने के लिए थोड़ा स्ट्रेच आपकी उंगलियों को जरूर करना होगा। फोन के लेफ्ट में डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट बटन और सिम ट्रे आपको दिख जाएंगे। एज 20 फ्यूजन IP52 रेटेड है, जो स्प्लैशेस हैंडल आसानी से कर सकता है। फोन के नीचे 3.5 मिलीमीटर का हेडफोन जैक, USB Type-C पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन और लाउडस्पीकर मिल जाएंगे। फोन का सेकेंडरी माइक्रोफोन ऊपर की ओर है। मोटोरोला ने एज 20 फ्यूजन रिलेटिवली पतला बनाया है। 8.25 mm का थिकनेस है और 185 ग्राम्स का वजन। फोन का बैक प्लास्टिक का बना है और साइड्स पर इसके कर्व्स देखने मिल रहे हैं। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। इसके अलावा 2 और प्रोमिनेंट लेंसेज भी आपको देखने मिल जाएंगे। मोटोरोला फोन के साथ बॉक्स में एक केस भी दे रहा है।
तो जैसे हमने देखा डिज़ाइन के मामले में फ़ोन को पतला और टॉल बनाकर मोटरोला ने एक अलग अप्रोच ज़रूर लिया है यहाँ पर। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं मोटरोला एज 20 फ्यूजन के इसके स्पेसिफिकेशंस और सॉफ्टवेयर पर। सॉफ्टवेयर में मेन बात ये कि ये स्टॉक एंड्रॉयड फ़ोन है। मोटरोला एज 20 फ्यूजन के पास है 6.7 इंच OLED डिस्प्ले जिसमें फुल HD प्लस रेजोल्यूशन और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिल रहा है। डिस्प्ले HDR10 सपोर्ट भी देता है। डिस्प्ले को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। डिस्प्ले के व्यूइंग एंगल्स काफ़ी अच्छे हैं और इसके टेम्परेचर और कलर मोड्स आप चेंज कर सकते हैं। फ़ोन को ताकत देता है MediaTek Dimensity 800U प्रोसेसर जिसके सपोर्ट में है 6 या 8 GB रैम के ऑप्शंस। स्टोरेज दोनों ही ऑप्शंस में 128 GB का ही मिलेगा जिसे आप हाइब्रिड डुअल सिम ट्रे की मदद से 1 टेराबाइट तक बढ़ा सकते हैं। मतलब या तो 2 सिम या तो 1 सिम और एक मेमोरी कार्ड। मोटरोला एज 20 फ्यूजन के पास है ड्यूअल 5G और ड्यूअल 4G वोल्टे। इसमें ब्लूटूथ 5, डुअल बैंड वाईफाई, NFC और 6 सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम्स दिए गए हैं। एज 20 फ्यूजन के पास है 5000 mAh की बैटरी जिसे चार्ज करने के लिए 30 वॉट टर्बो पावर चार्जर बॉक्स में साथ में आपको मिल जाएगा। इसमें USB Type-C आउटपुट है जिसके लिए एक Type-C to Type-C केबल भी बॉक्स में साथ में आपको मिल जाएगा। एज 20 फ्यूजन आता है Android 11 के साथ जिस पर बिल्कुल लाइटली स्किन किया गया MyUX इंटरफेस लेयर किया गया है। मोटरोला ने इस फ़ोन के साथ 2 एंड्रॉयड वर्जन के अपडेट देने का वादा भी किया है। UI वैसे तो स्टॉक एंड्रॉयड जैसा ही है लेकिन आप कलर्स, फ़ॉन्ट्स और आइकन शेप्स कस्टमाइज कर सकते हैं। साथ ही वर्ल्ड फेमस मोटो एक्शंस भी इस फ़ोन में आपको मिल रही है। फेसबुक और कुछ गूगल ऐप्स के अलावा कोई ब्लॉटवेयर आप यहाँ नहीं ढूंढ पाएंगे। तो स्पेसिफिकेशन के मामले में एवरेज लगने वाला मोटरोला एज 20 फ्यूजन आपको सॉफ्टवेयर के हिसाब से बेहतरीन लगेगा, स्पेशली उनके लिए जिनको स्टॉक एंड्रॉयड पसंद है। कुछ सालों में ये स्टॉक एंड्रॉयड के लिए एक अलग ही फैन बेस बना लिया है और उसे कॉन्स्टेंटली बढ़ा भी रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। स्टॉक एंड्रॉयड अगर आपको पसंद है ये स्मार्टफोन डेफिनेटली आपके लिए रहेगा। 20 फ्यूजन के परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ पर मोटरोला एज 20 फ्यूजन ने हमें एक भी एंगल से निराश नहीं किया। ऐप्स फटाफट लोड हुए। फोन चाहे 6 GB रैम वाला हो या 8 GB का, आपको मल्टीटास्क करने में कोई परेशानी नहीं होगी। मोटरोला ने रैम बूस्ट फीचर इंप्लीमेंट किया है जिससे फोन के स्टोरेज को ही आप एडिशनल रैम के तौर पर यूज कर सकते हैं। हमारे यूनिट में 1.5 GB स्टोरेज का यूज रैम के तौर पर हो रहा था जिससे रैम 6 से बढ़ के 7.5 GB हो गया। इसके फीचर को आप एनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं। डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट 90 हर्ट्ज पर ही सेट होता है जो स्क्रॉलिंग के लिए स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर फोन को फटाफट अनलॉक कर देता है, साथ ही फेस अनलॉक भी फटाफट हो जाता है। इसके क्रिस्प OLED पैनल पर वीडियो देखने में सच में मजा आता है, लेकिन साथ ही इसके स्पीकर्स और बढ़िया होते तो मजा दुगना हो जाता। बैटलग्राउंड मोबाइल यानी BGMI जैसे गेम्स HD ग्राफिक्स और हाई फ्रेम रेट सेटिंग्स पर डिफॉल्ट होते हैं। आप इस फोन पर हैवी से हैवी गेम्स आसानी से और बिना कोई लैग खेल सकते हैं। फोन ज्यादा गर्म भी नहीं होता और गेम टाइम जैसे फीचर्स की मदद से आप गेमिंग के दौरान इनकमिंग कॉल्स और नोटिफिकेशंस भी आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। मेरे यूज के हिसाब से एज 20 फ्यूजन के सिंगल चार्ज से पूरा दिन आराम से निकल गया। 90 हर्ट्ज पर ही डिस्प्ले को रखने के बावजूद भी आपको अच्छा बैटरी बैकअप जरूर दिखने मिलेगा। इसकी 5000 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको बॉक्स में जो 30 वॉट टर्बो पावर चार्जर मिल रहा है उससे 30 मिनट्स में 52% और 1 घंटे में 88% का चार्ज मिल रहा है। तो जैसे हमने देखा परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी लाइफ भी मोर देन इनफ ज़रूर है। 1 से 1.5 दिन आराम से ये आपका साथ दे सकती है। अब आखिरी डिपार्टमेंट बचा है मोटरोला एज 20 फ्यूजन के कैमरा का डिपार्टमेंट, और सबसे पहले ही नंबर हमने बात कर ली थी, 108 मेगापिक्सल का कैमरा आपको यहाँ देखने मिलेगा। मोटरोला एज 20 फ्यूजन के पास है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप जिसमें पहला है 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर।
इसके अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में ऑटो फोकस भी है, जिससे आप इसे मैक्रो कैमरा के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। सेल्फी के लिए आपको मिल रहा है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। इसका कैमरा ऐप काफी सिंपल है और सारे काम के मोड्स आपको तुरंत ही मिल जाएंगे। दिन की रोशनी में फोटो अच्छे आते हैं, साथ ही लो लाइट में सेल्फी बढ़िया नजर आती है। वीडियो रिकॉर्डिंग टॉप आउट होती है 4K पर प्राइमरी कैमरा से और सेल्फी कैमरा के लिए फुल HD पर। वीडियो स्टेबलाइजेशन मिलता जरूर है, लेकिन ये डिफॉल्ट रूप से बंद होता है। आप फुल HD पर अच्छे से स्टेबलाइज्ड फुटेज शूट कर सकते हैं, लेकिन 4K में थोड़े शेक्स जरूर नजर आएंगे। लो लाइट फुटेज में शिमर इफेक्ट विजिबल हो रहा है। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जेन्युइनली स्पीकिंग, एक बात सबसे पहले मैं क्लोजिंग में कहने देना चाहता हूं आपसे कि ये जो स्मार्टफोन है मोटोरोला एज 20 फ्यूजन, नाम बहुत बड़ा है लेकिन स्मार्टफोन बहुत बढ़िया है। आपको इसमें कंप्लेन करने के लायक कुछ भी नहीं मिलेगा। एक टिपिकल स्मार्टफोन में या तो कैमरा बकवास होता है, या बैटरी लाइफ नहीं होती है, या तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं होता है, और ये सब अच्छा है तो फिर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है। लेकिन ये जो स्मार्टफोन है मोटोरोला एज 20 फ्यूजन, नाम बड़ा है लेकिन काम भी बहुत बड़ा करता है, बढ़िया करता है। इसमें परफॉर्मेंस भी बढ़िया है, नॉर्मल कोई भी गेमिंग आप करवा लो इससे कर लेगा आसानी से। बैटरी लाइफ 1.5 दिन की आराम से आपको मिल जाएगी। कैमरा डिपार्टमेंट 108 मेगापिक्सल का कैमरा प्लस इसका वाइड एंगल कैमरा मैक्रो कैमरा के तौर पर भी काम कर लेता है, और वहाँ पे ऑटो फोकस भी है। तो सारी चीज़ें बहुत बढ़िया है। सेल्फी के लिए भी बढ़िया कैमरा आपको मिल रहा है। ओवरऑल स्टॉक एंड्रॉयड अगर आपको पसंद है तो फिर सोचने की कोई बात नहीं है। लेकिन आप अभी फिलहाल कोई जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऐसा यूज़ कर रहे हैं जो कंपनी का लेयर चढ़ाया हुआ हो, जैसे सैमसंग है, शाओमी है, और वहाँ से अगर स्टॉक एंड्रॉयड में आप आएंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन पसंद ज़रूर आएगा। ये जो सेगमेंट है 25,000 से नीचे वाले स्मार्टफोन्स में आप देखिए OnePlus Nord CE 5G आपको यहाँ पर मिल रहा है, सैमसंग गैलेक्सी F62, Realme X7, ये सारे स्मार्टफोन्स के सामने मुझे पर्सनली मोटोरोला एज 20 फ्यूजन बहुत पसंद आ रहा है। और इसका प्राइसिंग भी ऐसा है कि 21,500 रुपये में अगर 20,000 रुपये खरीदने वाला कोई स्मार्टफोन हो, कोई लोग हो जो 20,000 रुपये खर्च करना चाहते हो, तो वो आसानी से 1-1,500 रुपये खर्च ज़्यादा करके ऐसा इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन ज़रूर खरीदेंगे।